विश्वकर्मा आप सभी का न्यू फ्यूचर टेक्निकल में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके बेसिक इंग्लिश का 8वां दिन है। आज मैं आपको जो टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक है डू डज। डियर स्टूडेंट, कभी कभी हम अक्सर यह बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम का डिस्कस करते हैं टॉपिक, तो हमेशा बोलते रहते हैं कि वह घूमता है, मैं दौड़ता हूँ, मैं हमेशा आपसे बातें करता रहता हूँ, ऐसे कुछ। तो इस चीज़ को अगर हिंदी को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, या ऐसा कोई हिंदी का सेंटेंस मिल रहा है तो आप उसको कैसे लगाएंगे। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको डू डज टॉपिक फर्स्ट स्टेप है जो आपको इंग्लिश बोलने में सहायता प्रदान करेगी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ग्रामर के हिसाब से लेते हैं डू डज को, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बात करते हैं तो इसका नाम है डू एंड डज। डू डज टॉपिक जिस हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते हूँ, ताहू आता है, उसके लिए हम डू डज का यूज करते हैं। और डू डज को लगाने के लिए डू डज तो हमारा टॉपिक हो गया। डू डज को अगर इंग्लिश में बोलना है तो हमको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारा जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर जो हमारा फर्स्ट है वह पॉजिटिव सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाने हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस कहाँ लगाने हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वहाँ लगाना है जहाँ पे आई, वी, यू, दे एंड दैट सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ पे केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर हमारे वर्ब में हमारे सब्जेक्ट ही, शी, नाउन और दिस आए और उसकी लास्ट की स्पेलिंग वावेल मिले तो हम उसके लिए एस लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट मिले तो हम एस लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे वावेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो अगर ये आपको मालूम होगा तो यहाँ पे समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कब लगाना है, जब हमारा ही, शी, नाउन और दिस सब्जेक्ट आता है तभी ये चेंजिंग करनी है, अन्यथा हमारा आई, वी, दे, दैट होता है तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। तो अब इसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे वह घर जाती है, टी है, दैट इज डू एंड डज टॉपिक। ओके, वह घर जाती है, यह हमारा इसका फर्स्ट एग्जांपल है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस एग्जांपल है, सकारात्मक वाक्य है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना स्ट्रक्चर का सबसे पहले लगाया है, सब्जेक्ट लगाने के लिए सब्जेक्ट हमारा हुआ है, तो वह की दो इंग्लिश होती है, एक ही होता है, एक सी होता है, बट यहाँ पे सी लगेगा बिकॉज यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ हो जाएगा सी। सी के बाद हमने यहाँ पे इसका काम कंप्लीट कर लिया। देन हम यहाँ पे आते हैं वर्ब खोजना है। वर्ब हमारा वर्ब यहाँ पे दो कंडीशन है, तो वर्ब को फर्स्ट में लगाना है, वर्ब फर्स्ट में यस और यस लगाने हैं। तो हमको यहाँ पे वर्ब पहले खोजना है। वर्ब हमारा है क्या, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, हमने लगा दिया गो। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा या तो वर्ब फर्स्ट में यस और यस लगेगा। तो हमने देखा सी यहाँ पे हमारा सिंगुलर नंबर आया, तो यहाँ पे बता रहा है कि सी के साथ आपको लगाना पड़ेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, देखना पड़ेगा इसकी कॉन्सोनेंट में है कि वावेल में है। तो लास्ट की स्पेलिंग हमारा वो है, तो वो हमारे वावेल में है, यहाँ पे लग जाएगा ई एस, तो हो जाएगा गोज, सी गोज। यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट होता है। देन हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा काम हो रहा है, वह घर जाती है, घर को जाती है, तो सी गोज टू होम, तो ये कंप्लीट होगा। दूसरा एग्जांपल मानते हैं, आप मुझे पढ़ाते हैं, आप मुझे पढ़ाते हैं। लास्ट स्पेलिंग, लास्ट हमारा पहचान है, पहचानने का तरीका लास्ट हमारा ते है आया, तो हमारा सब क्या हुआ, डू एंड डज टॉपिक हुआ। आप मुझे पढ़ाते हैं, ये हमारा सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य हुआ। और अगर आपकी बात करें तो आप हमारे क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, तो आप हमारा यहाँ पे आता है, तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट शब्द हमारा कौन है, आप। काम कौन करने वाला, आप है, यानी यू। काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाना हमारा वर्ब हुआ, तो वर्ब हमारा यहाँ पे कौन सा लगेगा, वर्ब को फर्स्ट में लगेगा, तो वर्ब हमारा क्या है, टीच मींस होता है पढ़ाना, तो क्या हो गया, टीच। यू टीच, किसको पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट कौन है, आपको पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, यू टीच टू मी, दैट इज फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा डू डज का स्ट्रक्चर फर्स्ट एग्जांपल था। हमने देखा वह घर जाती, हमने इसके हिसाब से रखा, आप मुझे पढ़ाते, हमने इसके हिसाब से रखा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, कब किसको लगाना है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको लगा देना है। अब हम अगर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बुलाता हूँ, आई कॉल यू, वह मुझे बुलाती है, शी कॉल्स मी। हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और सिंगुलर है, तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट
में हमने देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर फर्स्ट जिसमें मैंने पॉजिटिव पढ़ा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस का हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा। अभी हमको देखना है यहाँ पे कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, डू डज के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट, देन आपको डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है, देन नॉट लगाना है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे सबके साथ हमारा वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बट यहाँ पे हमको कंडीशन ये है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट ही सी नाउन एंड दिस है, और आई वी यू दे दैट। यहाँ पे लिखा गया आई वी यू दे एंड दैट विद द डू एंड ही सी नाउन एंड दिस विद द डज, यानी कि आई वी दे और दैट सब लगाना है डू, और ही सी नाउन और दिस सब लगाना है डज। तो डियर स्टूडेंट, हमारा क्लियर हो गया कि हमको किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है। एग्जांपल मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, आप खाना नहीं खिलाते। यह एग्जांपल लिखा है आप खाना नहीं खिलाते हैं। लास्ट पे है, इट इज अ डू एंड डज टॉपिक, नहीं आया, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। आप हमारा यहाँ पे सिंगल सेकंड फैमिली आ गई, यू, तो सबसे पहले यहाँ बता रहा है कि लगाना क्या सब्जेक्ट, हमारा ये यू काम करने वाला है, आप तो लगेगा यू। आफ्टर डू एंड डज, यहाँ पे कंडीशन देखना है कि डू लगेगा डज लगेगा। तो हमने यहाँ पे देखा एरो बना हुआ है कि आई वी यू दे, दैट के साथ लगेगा डू, यहाँ पे हो जाएगा डू। हम ये नेगेटिव में काम कर रहे हैं तो इसके बाद लगेगा नॉट। देन वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, खिलाने का काम नहीं हो रहा है, तो फीड मिस होता है खिलाना। यू डू नॉट फीड क्या, द फूड, यू डू नॉट फीड द फूड। सेकेंड एग्जाम्पल मारते हैं, राहुल घर से नहीं आता है। लास्ट ता है, इट इज अ डू एंड डज टॉपिक, नहीं, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा क्लियर हो गया कि हमारा डू डज टॉपिक है और डू डज का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट है कौन, काम कौन हो रहा है, कौन काम कर रहा है, राहुल काम कर रहा है, राहुल सब्जेक्ट है, राहुल इज द नाउन, तो राहुल इज द नाउन हो गया। तो राहुल हमारा किस फैमिली में आया, फर्स्ट फैमिली आया, राहुल सबसे लगेगा डज लगेगा, तो फर्स्ट अपन लगाएंगे राहुल, देन लगेगा डज, उसके बाद नेगेटिव है तो लगेगा नॉट, देन क्या आ गया वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है आने का, तो क्या हो गया कम, राहुल डज नॉट कम, कहां से, फ्रॉम होम, फ्रॉम इस होता है फ्रॉम होम। सो डियर स्टूडेंट, आपके डू डज टॉपिक का पॉजिटिव के बाद हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर सेकंड आया। आपने सेकंड ही पढ़ा कि हमको किसके साथ क्या लगाना। हमको यहाँ पे ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू किसके साथ लगेगा और डज लगेगा। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। डियर स्टूडेंट, हमने देखा स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, अब देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। इसका नाम है एस और नो टाइप इंटीग्रेटेड सेंटेंस। इसका नाम है हाँ और नहीं की तरह प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी हिंदी की पढ़ा बता दें कि इसकी हिंदी के हर एक एग्जाम्पल में सबसे पहले आपका क्या मिलेगा, जैसे कि क्या आपने खाना खाया, क्या आप कुछ जानते हैं, क्या आप वहां गए, क्या, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में जो क्या का सेंटेंस मिलता है, क्या में हिंदी का सेंटेंस वर्ड मिलता है, उसकी पहचान, उसका नाम है एस आर नो टाइप इंटीग्रेटेड। अगर इंग्लिश की बात करें कि अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जो भी टॉपिक वहाँ पे कंडीशन करेगी, जो भी टॉपिक वहाँ पे रहेगी, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट लगा देना है। जैसे कि आप लिखा कि हम डू डज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर डू डज टॉपिक हम थर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले डू डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन लगाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म, देन लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्टूडेंट, क्या आप मुझे पढ़ाते हैं, या सॉरी क्या आप मुझे बुलाते हैं। ये है डू डज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया, ये हमारा हो गया ऐसा नो टाइप इंटीग्रेटेड सेंटेंस। यू आया, ये हमारी सेकंड फैमिली हो गई। तो हमको सबसे पहले सेकंड फैमिली के बारे में पता करिए, हमने हमारा यू आ गया, यू के साथ क्या लगता है डू लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे डियर स्टूडेंट डू। इसका काम खत्म। आते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है यू, डू यू। फिर बुलाते, वर्ब क्या है बुलाने का, फिर क्या हो जाएगा कॉल, किसको, टू मी, डू यू कॉल टू मी। अगर आप उसको बुलाते हैं तो बोलेंगे यस आई कॉल यू। नहीं बुलाते हैं तो बोलेंगे नो आई डू नॉट कॉल
हमारा पॉजिटिव पे हुआ डिस्कशन और ये हमारा नेगेटिव हुआ आंसर। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग क्वेश्चन किया एज थर्ड पे ऐसा नोट टाइप इंडिविजुअल सेंटेंस पे हमने कहा डू यू कॉल टू मी, अगर आपने उसको बुलाया बोलेंगे यस आई कॉल यू, नहीं बुलाया तो बोलेगा नो आई डू नॉट कॉल यू, और बोलेंगे नो आई डोंट कॉल यू। सो डियर स्टूडेंट, ये आपका स्ट्रक्चर थर्ड था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट, हमने देखा स्ट्रक्चर फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड ऐसा नो टाइप इंडिविजुअल सेंटेंस। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन और टाइप इंडिविजुअल सेंटेंस। अगर आपने थर्ड देखा, थर्ड में आपने किया कि जो भी कोई भी चीज़ किसी से कुछ कंफर्म करवानी है तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन किया। जैसे हमने एक क्वेश्चन वहाँ पे रखा था डू यू कॉल मी, क्या आप मुझे बुलाते हैं, तो हमने देखा तो उसमें आंसर अगर वो हाँ की तरह देना चाहता बोला यस आई कॉल यू, नहीं बुलाया उसने तो उसने बोला नो आई डू नॉट कॉल यू, मैं आपको नहीं बुलाता हूँ। अगर वो आपको बुलाता है तो आप उससे और क्वेश्चन करना चाहते हैं, यू वांट टू आस्क मोर क्वेश्चन टू एनीबॉडी, सो देन यू हैव टू यूज द क्वेश्चन टाइप इंडिविजुअल। अगर आप किसी भी पर्सन से ढेर सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको फोर्थ यूज जरूर करना पड़ेगा, जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंडिविजुअल सेंटेंस। इफ यू वांट टू यूज the fourth structure, so first of all question word, then do and does, then subject, then verb, first form object and the question word last। आप इसको लगाना है, आपको फोर्थ यूज करना है तो आपको लगाना है पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, पीरियड, हाउ, हु एंड मोर ऑफ दैट जितने भी क्वेश्चन होते हैं, देन आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू एंड डज लगा देंगे, देन वो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट जैसा कि होगा उसको लगा के आप क्लियर कर देंगे। तो हम टुडेस टॉपिक पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। एग्जांपल मान के हमने उसमें देखा था डू यू कॉल मी, क्या आप मुझे बुलाते हो, तो मैंने देखा उसमें उसी की एग्जांपल को मान लेते हैं, आप मुझे क्यों बुलाते हैं। आप मुझे क्यों बुलाते हैं, क्यों, इट इज अ क्वेश्चन वर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को लगा देना है, इसका वाई मींस होता है क्यों। आप यू के साथ लगेगा डू, वाई डू यू, वर्ब कॉल टू मी, वाई डू यू कॉल टू मी, वाई यू कॉल मी, आप मुझे क्यों बुलाते हो। अब आंसर देना है आपको, आप क्यों बुला रहे हैं उसको, आई कॉल यू, I call you because I want to see you। मैं आपको बुलाता हूँ क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल ये स्टूडेंट था, इस तरह से आप जितने भी चाहे एग्जाम्पल आप थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट और सेकेंड में बना सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को मान सकते हैं। ओके, सो आज की टॉपिक थोड़ा सी डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना